आइए, स्वागत है आपका एडवांस डेरिवेटिव्स एंड एफएनओ लेवल, नेक्स्ट लेवल एफएनओ स्ट्रेटजीज में। और इसमें देखते हैं कि आपके लिए क्या है। तो पहले हम समझेंगे कि प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होते हैं। जो आप कॉल या पुट का प्रीमियम आप देखते हो वो कैलकुलेट कैसे होता है। वो उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। देयर आर टू कंपोनेंट्स, वन इज इंट्रिंसिक वैल्यू, और शायद बेसिक क्लासेस में आप अभी तक समझ चुके हो कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है। और दूसरा कंपोनेंट होता है एक्सट्रिंसिक वैल्यू, जिसमें कि एक टाइम वैल्यू होता है और दूसरी होती है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। तो आइए पहले समझते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी। इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर अ कॉल, कॉल का फायदा क्या है? कॉल का फायदा ये है, जब कॉल आप खरीदते हो, और वो आपको फायदा कब देगा? जब स्पॉट जो है स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जाएगा। जब इससे ऊपर चला जाता है स्पॉट को, इसको क्रॉस करके, तो आपकी कॉल में एक्चुअल वैल्यू, उसकी इंट्रिंसिक वर्थ या रियल वर्थ आती है। तो इसमें कॉल में इंट्रिंसिक वैल्यू तभी होती है जब स्पॉट जो है स्ट्राइक को क्रॉस करके चला जाता है। इन अदर वर्ड, स्पॉट इज ग्रेटर देन स्ट्राइक। तो ये आपको इंट्रिंसिक वैल्यू समझ में आ गया। अब पुट का कैसे होगा? पुट का आपको पता है कि पुट में फायदा तभी होता है जबकि ये नीचे जाता है। तो जो भी स्ट्राइक आपने खरीदा है, अगर इससे नीचे आपका स्पॉट चला जाए क्रॉस करके, तो इसमें आपको फायदा होगा। तो पुट में ठीक उल्टा है, उल्टा होता है। पुट में इंट्रिंसिक वैल्यू आती है जब स्ट्राइक प्राइस जो है वो ग्रेटर होती है स्पॉट प्राइस से, तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू आती है। अब आपने कई बार देखा होगा कि मान लीजिए 19,300 का कॉल आपने खरीदा है और मार्केट जो है 19,350 पे चला गया है। ये आपका स्पॉट है और ये आपका कॉल का स्ट्राइक है। ठीक, तो आइडियली इसकी वैल्यू जो है कितनी होनी चाहिए? 50 रुपए होने चाहिए। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो होनी चाहिए 50 रुपीज। बट अगर आप एनएससी के निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आप जाओगे या कोई भी आप ऑप्शन चेन देखोगे, तो आप देखोगे कि उसकी वैल्यू जो है, एक्चुअल प्राइसिंग जो है कॉल की प्राइस 50 रुपीज एग्जैक्ट नहीं है। मोस्टली आपको देखेगा, मुख्यतः आपको देखेगा कि ये ग्रेटर देन 50 है। समटाइम्स 56 हो सकता है, 60 हो सकता है, 70 हो सकता है। क्या अभी कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक फैक्टर ही नहीं है, अदर फैक्टर भी जो है, जो कंट्रीब्यूट कर रहा है इस फैक्टर को, वो है एक्सट्रिंसिक वैल्यू। तो ये वैल्यू जो है 50 रुपए से इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा क्यों है? ये क्यों 56 है, ये क्यों 60 है, या क्यों 70 है? ये आप कितना है आपको चेक करोगे अगर आप इसके साइट पे, एनएससी के निफ्टी चेन साइट पे, तो आपको देखेगा टाइम जो है आपको एक पॉसिबिलिटी देता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। मान लीजिए आपने 19,300 का स्ट्राइक खरीदा है और आपके पास अगर सिर्फ 1 सेकंड है बचा हुआ मार्केट एक्सपायरी में, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी नहीं है कि मार्केट इसको क्रॉस कर पाए। और मान लीजिए कि 19,250 पे अभी कॉल चल रहा है, 19,250 पे अभी स्पॉट जो है आपका 19,250 पे, मार्केट 19,250 पे, तो सिर्फ 1 सेकंड मान लीजिए बचा है कि मार्केट एक्सपायरी के लिए, तो आपके पास वक्त नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको 1 वीक दे दूं, तो आपके पास हायर प्रोबेबिलिटी है कि ये सिर्फ 50 पॉइंट ये क्रॉस कर पाए। अगर मैं आपको 2 वीक दे दूं, तो आपके पास ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट क्रॉस कर जाए 19,250 को से 19,300 और उसके ऊपर चला जाए। इस टाइम से आपको क्या मिलता है? इस टाइम से आपको एक फैसिलिटी मिल रही है। अगर आपको कोई फैसिलिटी मिल रही है, तो फाइनेंशियल मार्केट में कोई भी बेनिफिट फ्री में नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको चार्ज किया जाएगा, और ये चार्ज जो है, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट जो आपको मिल रहा है, ये आपके प्रीमियम में ऐड हो जाएगा। ठीक, एक तरीके से अगर आप देखो, दो तरीके से आप देख रहे हो। आपको कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी गई, आपको वक्त दिया गया कि आपको एक जगह, 1 सेकंड की जगह 1 वीक, 1 वीक की जगह 2 वीक, और ये टाइम टू एक्सपायरी है, अगर ये दिया जाए तो आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा, बिकॉज आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया गया। दूसरे तरीके से आप इसको अगर एनालाइज करोगे आप, so it is adding to your probability. The probability that the markets can cross from 19,250 to 19,300 as you add time to it. So time gives you what? Times give you probability. तो इसको टाइम वैल्यू बोलते हैं, और इसको कई बार थीटा वैल्यू भी बोला जाता है। तो आप आने वाले वक्त में पढ़ोगे, आप समझोगे कि थीटा वैल्यू क्या होता है। अब टाइम वैल्यू तो आपने समझ लिया अच्छे से। अब जो प्राइसेस हैं, कॉल के प्राइसेस क्यों ऊपर जाते हैं? कॉल के प्राइसेस इसलिए जाते हैं क्योंकि वोलेटिलिटी होती है, और वोलेटिलिटी के कारण क्या होता है, मार्केट जो है 19,250 से जंप करके 19,300 चला जाएगा या 350 चला जाएगा। इज दिस पॉसिबल विदाउट वोलेटिलिटी?
एब्सोल्युटली नो। तो वोलेटिलिटी के एब्सेंस में ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप फिर से मुझसे पूछोगे दूसरे तरीके से कि वोलेटिलिटी क्या है, वोलेटिलिटी इज नथिंग बट प्राइस चेंज। प्राइस चेंज इंडेक्स में या किसी भी अंडरलाइंग में जो प्राइस चेंज होता है उसी को बोलते हैं वोलेटिलिटी। प्राइस चेंज कुड बी इन द अपसाइड डायरेक्शन, तो कॉल वालों को फायदा होगा। प्राइस कुड बी ऑन द डाउन साइड, नीचे प्राइसेस गिर सकते हैं तो इससे पुट वालों को फायदा होगा। तो बिना वोलेटिलिटी के प्राइस तो चेंज ही नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपको चाहिए वोलेटिलिटी, और वोलेटिलिटी अगर होगी तो आपके प्रीमियम्स चेंज होंगे, मार्केट एक डायरेक्शन लेगा, या तो ऊपर जाएगा जिस केस में कॉल का वैल्यू बढ़ेगा, या फिर मार्केट नीचे जाएगा जिस केस में पुट का वैल्यू बढ़ेगा। तो वोलेटिलिटी इज अनदर कंपोनेंट, और विदाउट वोलेटिलिटी जो है आपका कभी मार्केट बढ़ेगा नहीं और कॉल और पुट प्राइसेस में चेंजेस नहीं होंगे अगर वोलेटिलिटी नहीं होती है तो। एक्सेप्ट फॉर टाइम वैल्यू, एक्सेप्ट फॉर थीटा डी के, आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर मान लीजिए मैंने टाइम को रोक दिया, पॉज कर दिया, और वोलेटिलिटी को भी रोक दिया, तो ना तो आपके कॉल में कोई प्राइसेस में चेंज होगा, ना तो आपके पुट में प्राइसेस में कोई चेंज होगा, क्योंकि आपने मार्केट को भी पॉज कर दिया है और आपने टाइम वैल्यू जो कि एक नेगेटिव फैक्टर होता है, जो कि थीटा डिके होता है, क्योंकि आप धीरे धीरे एक्सपायरी की तरफ जा रहे हो, वो भी जो है रुक जाता है। इसलिए कॉल और पुट प्राइसेस फ्लैट हो जाएंगे। आप वोलेटिलिटी को रोक दें और सिर्फ टाइम को अलाउ करें, लेट द अर्थ रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस, तो कॉल और पुट के प्राइसेस जो हैं धीरे धीरे कमने लगेंगे एज यू मूव टुवर्ड्स एक्सपायरी। आप टाइम को आप रोक दो और आप वोलेटिलिटी ले आओ। जैसे ही आप वोलेटिलिटी लाओगे और आपने टाइम डीके को रोक दिया, तो आपके कॉल के प्राइसेस जो हैं ऊपर चले जाएंगे, पुट के प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे, और जो भी डायरेक्शन आपने पकड़ा है, अगर आपने जो भी डायरेक्शन पकड़ा उसका जो है वैल्यू, उसकी वैल्यू ज्यादा इंक्रीज होगी। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल के वैल्यू ज्यादा इंक्रीज होंगे, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो पुट की वैल्यूज ज्यादा इंक्रीज होंगी, एंड दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी। अब आपने एक यहाँ पर वर्ड नोट किया है जो कि इम्प्लाइड, तो अभी तो तक तो मैं सिर्फ आपको इम्प्लाइड, सिर्फ आपको वोलेटिलिटी समझा रहा था, बट ये वर्ड इम्प्लाइड क्या है ये हमने देखा नहीं, अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। वोलेटिलिटी दो टाइप की होती है। एक होती है हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी, एचवी, जो आपके ट्रेडिंग व्यू टूल में अवेलेबल है, जिसको आप चेक कर सकते हो हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी। दूसरी वोलेटिलिटी होती है, तो ये पास्ट डेटा से आता है, दिस इज हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी एंड दिस इज फ्रॉम पास्ट डेटा, दिस इज स्टेल डेटा, ये एक स्टेल प्राइस से आता है। अगर मैं ऑप्शन ट्रेडर के माइंड को पढ़ना चाह रहा हूं, इफ आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट एन ऑप्शन ट्रेडर इज थिंकिंग इन हिज हेड, मैं हिस्टोरिकल डेटा को नहीं देखूंगा या हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी को नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, जिसका अदर नेम है फ्यूचर और फोरकास्टेड वोलेटिलिटी। इसको फ्यूचर या फोरकास्टेड वोलेटिलिटी भी बोलते हैं। तो हम इस पे फोकस करेंगे, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये किसी ट्रेडर की ब्रेन मैपिंग या सीटी स्कैन है, उसको आप समझ रहे हो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर वो देख रहा है, अगर एक बड़ा ट्रेडर देख रहा है वोलेटिलिटी को बढ़ते हुए, इसका मतलब है मार्केट में बड़ी उछाल आ सकती है, इधर अपसाइड और डाउन साइड। आपको केयरफुल होना पड़ेगा और आपको स्ट्रैटेजीज वैसे ही आपको इवॉल्व करने पड़ेंगे या डिजाइन करने पड़ेंगे। स्ट्रैटेजीज के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन एक वर्ड अभी भी नहीं समझा जो मैंने आपको शायद अभी एक्सप्लेन नहीं किया। हमने बात की फ्यूचर वोलेटिलिटी की, हमने बात की फोरकास्टेड वोलेटिलिटी की, बट हमने इम्प्लाइड वोलेटिलिटी की कोई बात नहीं की है। ठीक है, इम्प्लाइड क्यों है और ये कहाँ से इम्प्लीकेशन आता है, ये कहाँ से इंडिकेटिव है, ये कहाँ से इम्प्लाई हो रहा है, तो इसके बारे में हम थोड़ा और आगे समझेंगे। आइए चलते हैं और समझते हैं। तो आई होप कि अभी तक आपको इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू में फर्क समझा हो। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू जो कि स्पॉट माइनस स्ट्राइक है कॉल के प्राइस में, अगर वो 50 रुपए आ रहा है, तो हो सकता है कि एक्चुअल प्राइस इज मोर विद 56-60। तो वो जो बाकी का जो 6-7 रुपए 8 रुपए है वो एक्सट्रिंसिक से आ रहा है। उसमें दो कंपोनेंट है, टाइम वैल्यू जिसको थीटा डीके भी बोलते हैं, और ये निगेटिव फैक्टर धीरे धीरे कमता है, ये डिक्लाइनिंग फैक्टर है। और वोलेटिलिटी जो है स्पर्ट्स में आती है। स्पर्ट्स का मतलब क्या, आती है फिर नीचे, फिर वोलेटिलिटी कम हो जाती है, फिर चली जाती है, फिर आती है वोलेटिलिटी, फिर चली जाती है। जब भी वोलेटिलिटी आती है आप देखोगे कॉल और पुट के प्राइसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। और अगर डायरेक्शन क्लियर है, अगर डायरेक्शन पकड़ लेता है मार्केट, एक कोई भी डायरेक्शन अगर ऊपर जा रही होगी और वोलेटिलिटी आ जाएगी, तो कॉल के प्राइसेस ज्यादा बढ़ेंगे। और अगर मार्केट गिरने लगता है और वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, तो पुट के प्राइसेस ज्यादा बढ़ेंगे।
एज कंपेयर टू नॉर्मल वोलेटिलिटी डेज, राइट। तो इसको आप आई थिंक आप ये समझ गए। भाई हम आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा आईवी को समझते हैं कि आईवी का मतलब क्या है। तो आप निफ्टी के जो साइट पे आप देखते हो, एनएससी के साइड पे जो आप देखते हो वो मैं आपको खोल के दिखा दूंगा। एनएससी के ऑप्शन चेन पे आप जब देखते हो तो वहां पर आईवीज लिखा हुआ, उस आईवी का मतलब क्या है आइए उसको समझ लेते हैं। तो पहले हम लोग एनएससी के साइट पे चलते हैं। एनएससी ऑप्शन चेन में आपको दिखा देता हूँ और वहां से आपको काफी सारी डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे। तो ये साइट आ गया आपके सामने और पहले आइए इसको फिर से एक बार समझ लें। अब यहाँ अगर आप देख रहे हो तो आपको, आई होप ये दिख रहा हो आपको, कॉल और पुट ये दो सेक्शन है। ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है जो आप गूगल से खोल सकते हो, राइट। और यहाँ पर आईवी है कॉल के साइड में और पुट के साइड में भी आईवी। अब ये आईवी है क्या, इसको आइए समझते हैं। तो थोड़ा सा रेलिवेंट होने के लिए, टॉक को रेलिवेंट बनाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ एटीएम पे। तो ये एटीएम है। अभी तक आपको, बिकॉज आपने बेसिक क्लासेस अटेंड किए हैं तो आपको पता होगा कि एटीएम जो है क्या होगा, राइट। जो ये ग्रे शेडेड एरिया है ये इन द मनी है कॉल के लिए, और ये जो ग्रे शेडेड एरिया है ये इन द मनी है पुट के लिए, और ये ओटीएम्स हैं कॉल के लिए, ये ओटीएम्स हैं पुट के लिए, और ये जो आप देख रहे हो जहां मार्केट खत्म हुआ है दैट इज एटीएम। जहां भी स्पॉट है 19611 के आसपास स्पॉट है 19600 का एटीएम। ठीक, अब ये तो आपने समझ लिया। दूसरी चीज, आईवी दोनों साइड कोटेड है। तो कॉल की आईवी का मतलब क्या है और पुट की आईवी का क्या मतलब है ये समझ लेते हैं। ठीक, अगर आप यहाँ देखो तो कॉल की आईवीज जो है यहाँ 6.52 है 19600। इसका क्या मतलब है? इसका एक मतलब है, वन ऑफ द इंटरप्रिटेशंस है कि अगले 350 डेज में मार्केट यहाँ से 6.5% ऊपर जा सकता है। तो 19,600 से ये 1.652 के लेवल पे जा सकता है। बेसिकली आप बोल रहे हो कि जीरो ये 1.0652 हो जाएगा। बेसिकली क्या है, 19600 प्लस 19600 का 6.52%, ये जो है यहाँ से एक साल में आगे जा सकता है। इसका, इस आईवी का ये मतलब ये फोरकास्टेड है कि अगले एक साल में गिवन दिस वोलेटिलिटी एज ऑफ टुडे मार्केट जो है यहाँ से एक अगले एक साल में 350 दिनों में ये 6.5% चल सकता है। ये कॉल की आईवी का मतलब है। पुट की आईवी अगर आप देखोगे सो 10.19 है। इसका क्या मतलब है? 10.19%, इसको पहले तो परसेंटेज में आपको समझना है कि ये 10.19% है। इसका ये मतलब है बिकॉज ये पुट की आईवी है, सो मार्केट यहाँ से 10.19% जो है ड्रॉप हो सकता है। तो अगर आपको जानना है कि मार्केट कहाँ जा सकता है तो ये 1 माइनस 10.19%, मतलब लगभग 90% के आसपास यहाँ से जा सकता है। अगले मतलब 19600 से 90% वैल्यू निकाल लीजिए या फिर आप उसका 10% माइनस कर दो, आप whichever way you do it. So markets in the next 1 year can go down to these levels. ये एक आईवी का एक इंटरप्रिटेशन है, that's one interpretation where the markets could be headed. अब आप देख रहे हो कॉल की आईवी अलग है, पुट की आईवी अलग है। तो इन द रियल वर्ल्ड ये सेम आईवी नहीं, सेम आईवीज नहीं होती। कॉल की आईवी अलग होती है, पुट की आईवी अलग होती है। इस केस में आप देख रहे हो कि पुट की आईवी जो है वो कॉल के आईवी से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट की पॉसिबिलिटी गिरने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू मार्केट के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी। और ये गैप अगर बढ़ रहा है इसका मतलब शायद मार्केट ने बुलिश रन ले रखा है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ गेन्स गिव अप कर दे, ऐसा भी है। क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस आप नहीं देखो, बहुत बड़ा गैप नहीं रहता। अगर ये गैप बढ़ रहा है इसका मतलब पीपल आर एक्यूमुलेटिंग पुट आईवीज। मैंने फिर से बोला, ध्यान से सुनिएगा, पीपल आर एक्यूमुलेटिंग पुट आईवीज। तो इसको आप एक बार फिर से सुनो। इसको हम डिमांड और सप्लाई के रूप में भी देखते हैं। आईवीज का सेकेंड इंटरप्रिटेशन जो है कि आईवी को डिमांड एंड सप्लाई के रूप में भी देखा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर पुट की आईवीज ज्यादा हैं दैट मींस पीपल आर डिमांडिंग पुट more puts as compared to calls. People are demanding more puts as compared to calls. और इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि मार्केट शायद नीचे भी आ सकता है। सो
ग्लोबली अगर आप देखोगे, सो पुट आईवीज आर ग्रेटर देन कॉल आईवीज। अब आप ये पूछोगे ऐसा क्यों है और ये स्ट्रक्चर हमेशा ऐसा क्यों होता है? ये स्ट्रक्चर हमेशा इसलिए ऐसा होता है क्योंकि अ, थोड़ा भी मार्केट चले तो लोगों को लगता है कि गिरेगा, दैट इज वन रीजन। प्लस जो म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर्स हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के जो मैनेजर्स हैं, वो पुट्स खरीद के रखते हैं ताकि उनकी पोर्टफोलियो जिसमें कि सिर्फ इक्विटीज हैं, जब मार्केट करेक्ट हो तो उनकी जो है पोर्टफोलियो वैल्यू बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन नहीं हो जाए। और चूंकि उन्होंने पुट खरीद के रखा है इसलिए थोड़ा पैसा पुट में से भी बनेगा जब मार्केट करेक्ट हो जाएगा। तो एक हेज करने के लिए, पोर्टफोलियो वैल्यू को हेज करने के लिए, पोर्टफोलियो वैल्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पुट की डिमांड रहती है। और फंड मैनेजर भी करते हैं और रिटेलर्स तो खैर 200-500 पॉइंट चलने के बाद रिटेलर्स को लगता है कि शायद ये करेक्ट हो जाएगा। सो ग्लोबली आप देखो, ग्लोबली फेनोमेना है, चाहे आप यूएस में ट्रेड करो, आप चाहे इंडिया में ट्रेड करो, थ्योरेटिकली भी यही बोलता है, एकेडमिक वर्ल्ड में भी आप देखेंगे। सो पुट आईवीज आर कंसिडर्ड टू बी कॉल आईवीज। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है, और मैं आपको ये स्क्रीनशॉट्स शेयर करूंगा जिसमें कि कॉल आईवीज हैव बीन नोटेड टू बी पुट आईवीज। अब ये अनयूजुअल फिनोमेना है। ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला हो। इट इज पॉसिबल कि शायद लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट ऊपर चला जाए, ऐसा भी हो सकता है बिकॉज अनएक्सपेक्टेड है। सो फ्रॉम दिस लेवल अनएक्सपेक्टेड कैन हैपन। अनएक्सपेक्टेड कैन हैपन बोथ वेज, इधर मार्केट्स कैन एक्सप्लोड फ्रॉम हियर या यहाँ से मार्केट गिर भी सकता है। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि कॉल को बाय किया जा रहा है या राइट किया जा रहा है, बिल्डअप किस साइड है, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। पर ध्यान रखिए, जब भी ऐसा देखे कॉल आईवीज इज ग्रेटर देन पुट आईवीज, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सम अनएक्सपेक्टेड थिंग कैन हैपन। तो बहुत ज्यादा कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है, बहुत एग्रेसिव प्ले करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी आपने पहले तो पढ़ना सीख लिया। recap 1, this is in quoted in percentage terms, so ये आप नंबर्स जो देख रहे हैं ये परसेंटेज है, ठीक। जनरली पुट आईवीज आर ग्रेटर देन कॉल आईवीज, ये भी आपने सीख लिया, और ये ग्लोबली होता है। लेकिन कभी अगर ऐसा हो जाए कि कॉल आईवी इज ग्रेटर देन पुट आईवी, तो जरा ध्यान रखिए कि मार्केट में अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर्स आ सकते हैं। ये कहना मुश्किल होगा कि किस साइड जाएगा, ऊपर ही जाएगा। ऐसा इसलिए क्यों कहना मुश्किल है? बिकॉज इट इज पॉसिबल कि लोगों ने शायद एग्रेसिवली कॉल बाय किया हो, या ऐसा हो सकता है कि लोगों ने एग्रेसिवली कॉल राइट किया हो। और इसके लिए आपको बिल्डअप पोजीशंस से थोड़ा डेटा को मैच करना पड़ेगा। आई एम श्योर ये हम आगे आने वाले वक्त में पढ़ेंगे और ये देखेंगे। सो दैट्स वन ऑफ दोस पॉइंट्स। अब आइए थोड़ा इसको तो ये थी रियल इनपुट। अब एकेडमिक वर्ल्ड में थोड़ा आईवी को समझ लें। तो आईवी का मतलब होता है कि मान लीजिए एकेडमिक वर्ल्ड में मैं आपको बोलूं कि 20% आईवी है या एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी है। इसका मतलब है कि अगर 100 रुपए की कोई चीज है या इंडेक्स है तो वो 120 जा सकता है या गिर के 80 जा सकता है इन अबाउट 70% ऑफ द केसेस, इन अबाउट 70%, और वेरी स्पेसिफिकली वन स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर। सो 68% चांसेस हैं कि मार्केट या तो ऊपर चला जाए, जिसमें स्पेसिफिकली नीचे जाने के 34% चांसेस और ऊपर जाने के 34% चांसेस। ओवरऑल 68% चांस है कि ये रेंज जो है 80 और 120 का रहेगा, जिसमें कि 34% चांस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी और नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी 34%। आपने एक चीज इसमें बहुत स्पेसिफिकली देखा कि इन दोनों केसेस में आईवी जो है सेम कंसिडर किए गए। मतलब 100 से 120 हो सकता है या 100 से 180 हो सकता है, बट ये एकेडमिक वर्ल्ड की चीज है, ये रियल नहीं है। क्योंकि अभी अभी आपने देखा कि कॉल की आईवी जो थी वो लगभग 6.52% था, और पुट की आईवी जो थी वो लगभग 10.19 या 10%। दिस इज द रियल इंटरप्रिटेशन। एकेडमिक वर्ल्ड में दोनों को, कॉल और पुट की वोलेटिलिटी को सेम माना जाता है। ये कहाँ से आता है? ये ब्लैक शोल्स फार्मूला से आता है। तो जब हम आगे ब्लैक शोल्स फार्मूला के बारे में समझेंगे तो समझेंगे। और ये जो एक्सपेक्टेशन है कि ये 20% ऊपर या 20% नीचे, या रियल वर्ल्ड में 6.5% ऊपर या 10.25% नीचे, जो आपने अभी निफ्टी के ऑप्शन चेन में देखा, वो कहाँ से वो किस केसेस में ट्रू होंगे?
That would be true in only about 68% of the cases वैसे incident, and that is nothing but your one standard deviation, plus or minus one standard deviation, which is also known as normal volatility. इसको normal volatility भी कहते हैं। अगर volatility बहुत ज्यादा हुई तो मार्केट जो है ये जो स्टेटेड नंबर है आईवी का, इससे ज्यादा भी उछल सकता है, ऊपर जा सकता है, या इससे ज्यादा भी नीचे कर सकता है। उसको रियलाइज्ड वोलेटिलिटी बोलते हैं, उसके बारे में हम और आगे बात करेंगे जब हम इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को हम लोग जब कंपेयर करेंगे रियलाइज्ड वोलेटिलिटी के साथ, तब उसके बारे में बात करेंगे। तो आई होप कि अभी तक आपको एकेडमिक वर्ल्ड से भी आईवी समझ में आया हो। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी की। तो हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी क्या है? ये पीछे के प्राइसेस, हिस्टोरिकल प्राइसेस को डाउनलोड करके, और अगर आप इनका एवरेज और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हो तो उससे निकले हुए प्राइसेस को बोलेंगे हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी। और आईवी जो है, जो इंप्लाइड वोलेटिलिटी है, वो आती है ब्लैक शोल्स फॉर्मूला से, बैक कैलकुलेटेड है, वो स्टैंडर्ड डिविएशन से नहीं आती। वो आप एक्सेल में डाउनलोड करके स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर्मूला आप नहीं यूज करते, यू यूज ब्लैक शोल्स फॉर्मूला। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा एचवी और आईवी के इंटीग्रेशन को, के ओवरलैपिंग को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? अगर आपकी इंप्लाइड वोलेटिलिटी अगर एचवी के ऊपर जा रही हो, हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी के ऊपर, और ट्रेडिंग व्यू में 14 पीरियड का ये एवरेज लिया जाता है, तो अगर उससे ऊपर जा रही हो तो इसका ये मतलब है कि आपकी वोलेटिलिटी जो है बढ़ रही है, और आपको उसी हिसाब से वोलेटिलिटी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी जब आप डेरिवेटिव्स में स्ट्रेटजीज बनाना आप सीखोगे। तो ये आपको ध्यान रखना। दूसरी चीज जो हो सकती है वो है कि एचवी बड़ा हो गया और आईवी गिर रहा हो, आईवी नीचे जा रही हो धीरे धीरे और एचवी जो है ऊपर चला गया हो। ऐसे केसेस में आपको जो है शॉर्टिंग स्ट्रेटजीज काम करेंगे, जो जैसे शॉर्ट स्ट्रैडल है या शॉर्ट स्ट्रैंगल है, ये काम करेंगे। शॉर्ट सेलर्स के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आईवी आपकी बढ़ रही है और पिछले कुछ दिनों के हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी से ऊपर जा रही है, तो ये शॉर्ट सेलर्स के लिए अच्छा नहीं है, ये बायर्स के लिए अच्छा है। बायर्स कौन, किस चीज के बायर्स? कॉल या पुट के बायर्स। लेकिन कैसे पता चलेगा किसके लिए अच्छा है? तो उसके लिए ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में निफ्टी जा रही होगी, अगर निफ्टी ऊपर तो कॉल बायर्स के लिए अच्छा, अगर निफ्टी नीचे जा रही है तो पुट बायर्स के लिए अच्छा। सो आईवी हैज नो डायरेक्शन, आईवी हैज नो साइन, ना तो इसमें प्लस साइन है ना तो इसमें माइनस साइन है। आईवी ओनली टेल्स यू दैट वोलेटिलिटी इज इंक्रीजिंग एंड चेंज इन प्राइस is volatility in absolute terms। तो आईवी आपको ये नहीं बताएगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। वो आपको विक्स बताता है, जो कि एक इंडेक्स है, एक फियर इंडेक्स है जो आईवी से निकलता है। लेकिन आईवी आपको डायरेक्शन नहीं बताएगा। डायरेक्शन आपको, या टेक्निकल एनालिसिस यूज करके आपको डायरेक्शन एनालाइज करना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में जा सकता है। और अगर आईवी बढ़ रही हो और टेक्निकल एनालिसिस आपका बोल रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो उस डायरेक्शन में काम होगा। या आपकी टेक्निकल एनालिसिस बोलती है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट नीचे जा सकता है, बिकॉज वोलेटिलिटी इज इंक्रीजिंग एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट चेंजिंग। तो अभी से आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यू हैव टू स्टार्ट द इंटरेक्शन, स्टार्ट चेकिंग और इवेल्युएटिंग द इंटरेक्शन बिटवीन एचवी एंड आईवी। अगर एचवी ऊपर जा रहा है तो आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब आईवी नीचे चली गई है, वोलेटिलिटी कम हो गई है, तो शॉर्ट सेलर्स विल हैव अ गैला टाइम। और दूसरा, अगर आईवी जो है अगर एचवी से ऊपर चला गया है, इसका मतलब कि शॉर्ट सेलर्स को ध्यान रखना है क्योंकि हो सकता है कि उनको लॉसेस स्टार्ट हो जाए। अब मुझे एक सवाल और है, अनदर क्वेश्चन दैट आई हैव इज, मुझे कैसे पता चलेगा कि आईवी इज एक्सपेंसिव है? कब पता चलेगा कि आईवी इज एक्सपेंसिव है? अगर आप इंटरव्यू करोगे आप प्रॉप डेस्क के बंदों को, तो वो लोग बोलेंगे कि सर, वो बताएंगे आपको कि सर मैं आईवीज हम शॉर्ट करते हैं। काफी सारे फर्म्स हैं दिल्ली मुंबई में जो बोलेंगे कि आईवीज, जो आपको बताएंगे कि सर हम लोग आईवी शॉर्ट करते हैं। आईवी शॉर्ट करने का मतलब क्या है? आईवी शॉर्ट करने का मतलब ये है कि अगर आईवी एक्सपेंसिव हो गई है, मान लीजिए कॉल के प्राइसेस बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि आईवी उसका बढ़ गया है, वो भी एक्सपेंसिव हो गया और इसको शॉर्ट करेंगे। दैट मींस एसेंशियली मींस कि कॉल शॉर्ट कर रहे हैं।
अगर पुट के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, इसका मतलब यह है कि उसकी आईवी भी ऊपर चली गई होगी, और एसेंशियली इट मीन्स कि पीपल आर नाउ गोइंग टू राइट द पुट और शॉर्ट द पुट। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कॉल या पुट अभी महंगे हो गए? तो आपको उसके लिए आईवी रैंक, दो स्टैटिस्टिकल मेजर्स हैं, आईवी रैंक और आईवी परसेंटाइल, इसको ट्रैक करना पड़ेगा। दोनों 0 से 100 के बीच में मैपिंग होती है। 0 मतलब सस्ता आईवी, 100 मतलब एक्सपेंसिव आईवी। लाइकवाइज फॉर परसेंटाइल, 0 मीन्स सस्ता आईवी, चीप आईवी, और 100 मीन्स कि अब आईवी बहुत महंगा हो चुका है, प्राइसेस ऑलरेडी बहुत भाग चुके हैं इन द डायरेक्शन, जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसके हिसाब से, कॉल या पुट के हिसाब से प्राइसेस बहुत भाग चुके हैं, और आपको केयरफुल होना पड़ेगा। सो आईवी रैंक और परसेंटाइल आपको ट्रैक करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि आपका जो है परसेंटाइल जो है बहुत महंगा हो गया, मान लीजिए आईवी परसेंटाइल 90 है, 99 है, 95 है, तो इसका मतलब कि अब ये शॉर्ट सेलिंग इसमें हो सकती है, तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, राइट? इसमें आपको केयरफुल होना पड़ेगा। मान लीजिए प्राइसेस बहुत ऊपर चले गए, ठीक, और आईवी जो है, आईवी परसेंटाइल जो है, जिसको आईवी पीवी बोलते हैं, वो 99 कोट कर रहा है, इसका मतलब है कि इसमें रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। इसमें आप डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन आप नहीं बनाओगे, आप शॉर्ट पोजीशन बनाओगे, पॉइंट नंबर 1। दूसरा हो सकता है कि बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी, एंड वोलेटिलिटी का कोई साइन नहीं होता, कोई डायरेक्शन नहीं होता, हो सकता है कि प्राइसेस बहुत गिर गए हों तेजी से, इस कारणवश भी, बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो आईवी कैन शॉट अप टू से 90 99 लेवल्स। इसका मतलब कि इसमें अब रिवर्सल्स आने वाले हैं, अब स्टॉक जो है ऊपर जा सकता है। अब आप इसको शॉर्ट नहीं करोगे, क्योंकि ये पुट इंस्ट्रूमेंट बहुत महंगा हो गया। लाइकवाइज फॉर रैंक, रैंक भी वैसे ही यूज करते हैं। रैंक अगर 0 के आसपास है, आईवी रैंक बोलते हैं, तो इसका मतलब ये चीप है, वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट खरीदा जा सकता है। आप डायरेक्शन आपको डेफिनेटली एनालाइज करना पड़ेगा। अगर 100 हो गया है, तो इसका मतलब कि वो एक्सपेंसिव है, और उससे दूर रहिए, मतलब बाई नहीं करना, आपको शॉर्ट सेल कर सकते हो। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ हो, रैंक और परसेंटाइल।